आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। एक्सक्यूज मी, मैं 1 मिनट में। श्योर। दीदी, दीदी, मम्मी, मिताली। अरे वाह, वाह भाई वाह। मैं कुछ दिन पिंडिया चली गई, सारी की सारी मुझे भूल गई। आ गई तू? नाजी ना, अभी तो सिर्फ मेरे आने की खबर आई है। हो गया चालू। दीदी, आप मुझे स्टेशन लेने क्यों नहीं आई? क्योंकि तूने खबर ही नहीं की कि माँ बदौलत आ रही है। वैसे दीदी, अचानक आने का मजा ही कुछ और होता है। अब मैं ये देखना चाहती थी कि मुझे सामने देख के आपके चेहरे पे कितनी खुशी आती है। कैसी हो मेरी दीदी, मेरी जान? मैं बहुत अच्छी हूँ, तू बता, तू कैसी? मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। नमस्ते दासी। नमस्ते बेटा, कैसी हो रचना? और तुम्हारा वो छोटू? वो तो बहुत ही शैतान हो गया। शैतान हो गया? अब मैं आ गई हूँ ना, देखना उसकी शैतानियाँ कैसे निकालती हूँ मैं। सही क्या? और मम्मी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तेरे बारे में नहीं पूछ रही हूँ, तू तो मुझे ठीक ही नजर आ रही है। मैं घर का हाल चाल पूछ रही हूँ कि घर में सब ठीक है ना? घर भी ठीक ठाक ही है। दासी, आप है ना पूरा पंजाब घूम कर आ रहे हो, तो बैग भी लेकर आए हो, मतलब हमारे लिए शॉपिंग वॉपिंग करके लाए हो ना? अरे मैं सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आई हूँ, बहुत कुछ लेकर आई। अभी देख। ये दीदी के लिए, थैंक यू। और ये हमारी बहू रचना के लिए, थैंक यू। तू भी ले ही ले। और दासी मेरे लिए? हाँ, लाई हूँ ना तेरे लिए भी। और ये तेरे लिए अमृतसरी बढ़िया है। बढ़िया, इनमें मैं क्या करूंगी? ना तू सिर्फ खाएगी, बल्कि इन सबको भी खिलाएगी, समझी? काम बढ़ा दिया इन्होंने। तेरे लिए मैं ये गिफ्ट लेकर आई, देख। वाह, थैंक यू दासी, बहुत सुंदर है। वो तन्नू नजर नहीं आ रही है, उसका गिफ्ट भी दे दूं मैं? दासी, अगर आप तनु को गिफ्ट देने का सोच रहे हो ना, तो आपको एक नहीं 2-2 गिफ्ट चाहिए होंगे। क्या तन्नू का बच्चा हो गया? अरे नहीं, वो जो तनु की पार्टनर थी ना, आलिया, वो घर वापस आ गई है। आलिया वापस आ गई? दीदी, ये कैसे हो गया? हुआ यूं था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम ही तो मुझे यहाँ लेके आए। डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी। मैं इस जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। क्यों आई हो यहाँ पर? वो मैं एक्चुअली, क्या सोच रही हो ना? मतलब झूठ बोलने वाली हो? नहीं, मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं वो घर पे अजीब फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि बाहर जाके अच्छी हवा खा लूं। अच्छा, तो इस रेस्टोरेंट में फ्रेश हवा खाने आई? झूठ बोल रही हो ना मुझसे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ अभी। तो प्लीज तन्नू, कम से कम तुम तो ये सब मत करो ना। पता है, आज तक प्रज्ञा ने मेरे साथ ये सब कुछ नहीं किया। तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अभी प्लीज ऐसा मत बोलो। तो फिर क्या बोलूं मैं? एक तो तुम्हारी वजह से मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैं करना नहीं चाहता, और जब मैं वो काम कर रहा हूँ तो तुम्हें मुझ पर शक है। फायदा ये क्या है डिवोर्स देकर, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है? तुम तो जिंदगी भर मुझ पर शक करोगी ना। चुप। ये करेक्ट ड्रिंक। जिस चीज से मैं डर रहा था वही हो गया मेरे साथ। कर क्या रही हो? नोच क्यों रही हो? यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं ना। अरे अभी मुझे 3D ग्लासेस मिले, 3D ग्लासेस मिले, उससे आप सही नजर आ रहे हैं। सबके पास है 3D ग्लासेस, सही नजर आ रहे हैं। एंजॉय। देखने से याद है, जो प्रोड्यूसर की बीवी थी ना, वाइफ, वो मुझे बोल रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मुझे आपकी फोटो देखनी चाहिए। मैं सिर्फ बता ही नहीं पाई कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? प्रेग्नेंट तो मैं हो सकती हूँ, परफेक्ट। लेकिन जिसकी तस्वीर दिल में हो उसको सामने कैसे रख सकती?
पिक्चर खत्म हो गई, चलो अब घर चलते। नहीं, पिक्चर नहीं खत्म हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी हम और सेलिब्रेट करेंगे। वेटर, ओए बेटा, डोंट कम यार। एक और लेकर आओ ये ड्रिंक। तुम अगर लेकर आए तो मैं रेस्टोरेंट तोड़ दूंगा। अरे 10 मिनट बाद चाहिए, आप रुक जाओ। चलो भैया, 10 मिनट में कमाल हो जाएगा। अरे आप रुकिए तो। अभी क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। मैंने जो तुम्हें कहा वो करने में तुम्हें प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब कुछ करने में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कहते हैं मैं प्रज्ञा को धोखा नहीं दे सकता और यहाँ पे उसके साथ बैठ के रोमांस कर सकते हो तुम। अरे तुम जाओ ना। मैं कहीं नहीं जाऊँ जब तक तुम इन पेपर्स पे प्रज्ञा के साइन नहीं लेते। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर इस बार इन पेपर्स पे साइन नहीं हुए ना, मैं ये बच्चा किसी और को दे दूंगी। बच्चे वाली तनु इधर आओ। तनु तुम भी इधर बैठो, हम लोग साथ मिलके सेलिब्रेट करेंगे। कितना मजा आएगा जब साथ में बैठेंगे 3 लोग, पति पत्नी। और वो तो मैं नहीं हूँ, वो तो ये है ना। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? तुम यहीं पर बैठो। तुम चलो मेरे साथ। पार्टी पार्टी खत्म हो गई, पार्टी। तुम मुझके सामने क्यों आई? क्यों, तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो गई या रोमांस? जस्ट शट अप तनु। मुझे चुप कराने से क्या होगा? मेरी आंखें तो खुली ना, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम वहाँ पे कर क्या रहे थे। उसे भी दिखाई दे रहा है जो तुम कर रही थी, और वो उसे सुनाई भी दे रहा है जो तुम बोल रही थी। हाँ, लेकिन वो नशे में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं ले रहे। तुम चाहते ही नहीं उससे अलग होना। तनु, तुम फिर से शुरू मत कर। तो तुम खत्म कर दो ना। तुम उससे धोखे से सिग्नेचर नहीं लेना चाहते थे ना? ठीक है, अब तो उसने खुद शराब पी ली, वो नशे में, अब तो सिग्नेचर ले सकते हो। तुम्हें ना खुद को बदलना पड़ा ना, अब तुम्हारे ईगो को चोट पहुंच रही है। ये लो पेपर्स और तुमसे साइन करवा लो। खुद तुम्हारा रास्ता क्लियर किया है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आओ। तनु क्या हुआ? वो लगता है बेबी ने किक मारी है। तुम ठीक तो हो ना? स्टॉप इट अभी, ये झूठा कंसर्न मत दिखाओ। और अगर सच में तुम्हें इस बच्चे की इतनी फिक्र होती ना, तो अब तक तुम साइन ले चुके होते। पर हमेशा मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि हमारी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुमने खुद कहा था ना कि ना तुम उसकी साइड हो ना मेरी साइड, तुम खुद अपनी साइड हो। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। अभी इस बच्चे की परवाह कौन करेगा? इसके फ्यूचर के बारे में कौन सोचेगा? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर तुम्हें इस बच्चे को अपना कहने का भी कोई हक नहीं है।